इधर आ रकीब मेरे, मैं तुझे गले लगा लूं, मेरा इश्क बेमजा था तेरी दुश्मनी से पहले। यानी जिंदगी के लुत्फ के लिए इश्क ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी थोड़ी मुखालफत भी जरूरी है। कैफ भोपाली का ये शेर राजनेताओं पर भी सटीक बैठता है। यहां दोस्त कब बैरी बन जाएं और बैरी कब दोस्त हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं, जिसने न केवल नई अटकलों को जन्म दे दिया, बल्कि 5 साल पुराने घटनाक्रम को भी जिंदा कर दिया। बात हो रही है मध्य प्रदेश के दो बड़े सियासी चेहरे दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। स्टेज से उतरे, हाथ जोड़े, फिर अपने साथ खींच कर ले गए। एक साथ एक मंच पर आए दो ऐसे नेता जिनकी सियासी राहें 5 साल पहले जुदा हो गई थीं। ये नजारा देख हर कोई हैरान रह गया। इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है और क्यों सुर्खियों में छाई है दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये खास मुलाकात, चलिए जानते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी भोपाल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पहले से मौजूद थे। सिंधिया कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, इसलिए वो सीधे मंच पर जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे दिग्विजय सिंह पर पड़ी। सिंधिया तुरंत मंच से उतरे और दिग्विजय सिंह के पास पहुंच गए। सिंधिया उनसे हाथ मिलाते हैं, फिर उनकी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इस दौरान सिंधिया दिग्विजय सिंह से ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाया, और फिर उन्हें जबरदस्ती खींचकर अपने साथ स्टेज पर ले जाते हैं। सिंधिया और दिग्विजय की इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिक गईं। मीडिया के कैमरे दोनों की ओर घूम गए। दिग्विजय सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ये सम्मान देख लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और इस तस्वीर को राजनीति का सबसे सुखद पहलू माना जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में नई अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। नए समीकरणों की सुगबुगाहट तेज हो गई, नए कयास तेज हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में 5 साल बाद ऐसा नजारा दिखा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक मंच पर साथ दिखे हैं, वो भी इतनी मोहब्बत के साथ। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की राहें जुदा हो गई थीं, जब सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया अपने साथ कांग्रेस के 22 विधायक भी ले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। सत्ता में फिर से बीजेपी की वापसी हुई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। उस समय दिग्विजय सिंह खुलकर सिंधिया पर हमलावर थे। जवाब में सिंधिया भी उन पर वार करते रहे, लेकिन 5 साल बाद आई इन तस्वीरों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो ये, क्या सिंधिया और दिग्विजय की ये करीबी नए समीकरण बनाएगी? क्या ये सिंधिया का सॉफ्ट दांव है? हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बिना नाम लिए सिंधिया पर टिप्पणी की थी। तोमर ने कहा था, कुछ नेता क्रेडिट लेने में लगे हैं कि हमने काम करवाया है। इस बीच गुटबाजी की भी खबरें आई। ऐसे में माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस समय सिंधिया के लिए माहौल पूरी तरह सहज नहीं है। दिग्विजय का गढ़ राघोगढ़ कभी ग्वालियर राजघराने के अधीन था। दिग्विजय राजा साहब कहलाते हैं, जबकि सिंधिया को ग्वालियर का महाराज कहा जाता है। राजनीतिक तौर पर ये दोनों घराने ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई वो अदावतों की दीवार को तोड़ नई नींव डाल रही है। चर्चा होने लगी कि क्या किसी नई सियासी बिसात की शुरुआत है या सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट। यहां गौर करने वाली बात एक और है। कुछ महीने पहले ही दिग्विजय सिंह ने कसम खाई थी कि वो मंच पर नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि मंच की राजनीति खत्म होनी चाहिए और वो केवल अपनी बारी आने पर ही मंच पर जाएंगे, अन्यथा आम जनों के बीच बैठेंगे। लेकिन सिंधिया के आग्रह पर वो मंच पर दिग्गजों के साथ बैठे दिखे। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या दिग्विजय की कसम टूट गई, क्या सिंधिया ने दिग्विजय का दिल जीत लिया। वैसे राजनीति में नए समीकरण बनना बिगड़ना कोई नई बात नहीं। मंच पर जो साथ दिखते हैं जरूरी नहीं वो साथ चलें। राजनीति में तस्वीरें अक्सर वो कह जाती हैं जो बयान नहीं कह पाते। तो क्या ये तस्वीरें 2028 के सियासी गठजोड़ की बुनियाद है या सिर्फ इत्तेफाक? क्या ये दोस्ती वाकई महज सम्मान है या राजनीतिक जरूरत? बहरहाल सवालों का जवाब तो समय के साथ ही मिलेगा। सत्ता के शोर के बीच ऐसे मोमेंट्स हमेशा सुकून देते रहे हैं। आप दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।